एक मिडिल क्लास बाप अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए घर का गोल्ड बेच देता है। एक स्टूडेंट 2 साल तक सोशल लाइफ सेक्रीफाइस करता है। रोज़ 10-12 घंटे पढ़ाई करता है। एंजाइटी, प्रेशर, स्लीपलेस नाइट्स और फिर क्या, एग्ज़ाम से पहले पेपर लीक हो जाता है और सिस्टम में बोलता है कि डोंट वरी, री एग्ज़ाम करवा देंगे। री एग्ज़ाम तुम्हारे लिए एक एग्ज़ाम होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए वो पूरा साल था। और सबसे डेंजरस बात पता ये क्या है कि पेपर लीक आज इंडिया में नॉर्मल हो चुका है। ये सिर्फ नीट का इशू नहीं है, ये इंडिया के मेरिट सिस्टम का कोलैप्स है। 22 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, सिर्फ अराउंड 1 लाख सीट्स। कंपटीशन ऑलरेडी ब्रूटल है और उसके बाद भी ऑनेस्ट स्टूडेंट्स को अनफेयर सिस्टम से लड़ना पड़ता है। सबसे स्कैरी चीज़ क्या है, लीक एक बार नहीं हुआ, बार बार हुआ। डिफरेंट एग्ज़ाम, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट गवर्नमेंट, सेम रिज़ल्ट। स्टूडेंट सफ़र करते हैं, सिस्टम सर्वाइव करता है खाली। और हर बार हमें यही सुनने मिलता है कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और ये एग्ज़ाम करवा दिया जाएगी। इंडिया में अब तक का 7-8 साल में 70 पेपर लीक हो चुका है। प्रॉब्लम सिर्फ पेपर लीक नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोगों को अब डर ही नहीं है कि पेपर लीक होगा तो हम पे कोई क्या एक्शन होगा। सोचो, अगर किसी को पता हो कि करोड़ कमा सकते हैं, फ्यूचर बर्बाद कर सकते हैं और पकड़ा गया तो कुछ भी नहीं होगा, तो वो रिस्क क्यों लेगा? यही रीज़न है कि स्कैम्स रिपीट होते रहते हैं और इसका इम्पैक्ट सिर्फ एग्ज़ाम तक लिमिटेड नहीं है, ये स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी तोड़ रहा है। ऑनेस्ट स्टूडेंट्स स्लोली बिलीव करने लगते हैं कि शायद मेहनत इनफ नहीं है। और जिस कंट्री में यूथ को मेहनत पर डाउट बन जाते, वहाँ फ्यूचर डेंजरस डायरेक्शन में जाने लगता है। क्योंकि ट्रस्ट वंस ब्रोकन बहुत मुश्किल से वापस आता है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यूपीआई हो गया, एआई हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, स्पेस मिशंस हो गए, लेकिन लेकिन सिक्योर एग्जामिनेशन सिस्टम नहीं बना पा रहे। अगर बैंकिंग सिस्टम सिक्योर हो सकते हैं तो एग्ज़ाम सिस्टम क्यों नहीं होते? सिंपल आंसर है इसका, क्योंकि प्रेशर वीक नहीं है। जब पब्लिक आउटरीच वीक होता है, सिस्टम कंफर्टेबल हो जाता है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ ये भी है कि स्टूडेंट्स सिर्फ तभी रिएक्ट करते हैं जब प्रॉब्लम उनके खुद के एग्ज़ाम तक पहुंचती है, लेकिन सिस्टम करप्शन को इग्नोर करते रहता है। बस मेरा काम हो जाए, यही माइंडसेट डेंजरस है। करप्शन साइलेंस में ग्रो करता है और आज सिचुएशन ये हो गई है कि स्टूडेंट कंट्री छोड़ना चाहते हैं, पेरेंट्स होपलेस फील करते हैं और ऑनेस्ट एस्पिरेंट्स मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आज इशू नीट का है, कल किसी और एग्ज़ाम का होगा। क्वेश्चन सिंपल है, इंडिया टैलेंट रिवॉर्ड करेगा या कनेक्शन और करप्शन? क्योंकि अगर स्टूडेंट को फेयर चांस नहीं मिला तो देश सिर्फ डिग्रीज प्रोड्यूस करते रह जाएगा, ग्रेटनेस नहीं। थैंक यू।